Hello everyone, my name is Rohit Rao Gautam and you are watching me on my channel The Civilian IQ। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था। ठीक, अब आगे बात करते हैं ना प्रश्नावली 2.2 पर जाने 3.2 पर जाने से पहले ठीक कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं। ये हमारे आने वाले एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जो है सबसे पहली चीज तो इस पर क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक, और दूसरी चीज ये कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आगे भी इसका यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ना कि यहां पर देखिए ये क्या लिखा है, रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण जो आपका होता है ठीक वो कुछ इस प्रकार का दिखता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से हमारा रैखिक समीकरण दिखता है। अब रैखिक समीकरण के अंदर क्या होगी, दो चीजें होगी, या तो वो आपका कंसिस्टेंट होगा या तो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब कि या तो वो संगत होगा या फिर वो क्या होगा, वो आपका असंगत होगा। अब संगत और असंगत कब होता है वो चीज समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर ये चीज हमें समझ में आ गई तो अगली एक्सरसाइज में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहां पर देखते हैं संगत में हमारी दो चीजें हैं। ठीक, कि संगत आपका कब होगा, जब a1 बटे a2 है ना, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ये तीनों आपस में बराबर हो जाए। अभी ये सब क्या चीज होती है मैं आगे बताने वाला हूं, है ना। तो संगत के लिए हमें दो कंडीशन होनी चाहिए। दो कंडीशन क्या, या तो ये चीज हो जाए या तो ये चीज हो जाए। मतलब क्या है कि अगर आपका ठीक है a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू इसके b1 बटे b2 के, है ना, तब ये क्या होगा, तब हमारा होगा असंगत। और इसको जब हम लोग कहेंगे ठीक उसका नाम क्या होगा, उसको हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 तीनों बराबर हो जाए तब क्या होगी, तब हमारी संपाती रेखाएं होगी, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होगी, है ना। और इसके अंतर्गत संगत के अंतर्गत क्या है कि अगर ये चीज आपका बराबर नहीं हुआ, ठीक, मतलब कि a1 बटे a2 है ना, b1 बटे b2 के बराबर नहीं हुआ, तब हम क्या कहेंगे उसको, तब हम उसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि जिसको अद्वितीय हल कहा जाता है। आई बात समझ में, मतलब केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब ये होता है कि दो रेखाएं कुछ इस तरीके से एक दूसरे को काटेंगी। आई बात समझ में, ये हमारा क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा, संपाती रेखाएं कैसे दिखेंगी, संपाती रेखाएं मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब कुछ इस तरीके से एक रेखा मान लो ऐसे, दूसरी रेखा इसी के ऊपर हो, है ना, ये हमारी कहलाती है संपाती रेखाएं। तो दूसरी चीज ये हो गई। अच्छा, इसके अलावा तीसरा कंडीशन ये हमारा, है ना, ये संगत का हमने देख लिया। फिर देखते हैं असंगत। असंगत हल कब होगा, असंगत हल ये होगा हमारा कि अगर a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, और ये चीज आपका डज नॉट इक्वल टू किसके, c1 बटे c2 के, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे उसको पैरेलल लाइंस, मतलब समांतर रेखा की कंडीशन। अब समांतर रेखा आपको पता है ना कि ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी काटती नहीं है ना, कुछ इस तरीके से दिखेंगी समांतर रेखाएं। अच्छा, तो अगर समांतर रेखाएं मान लो हो गया, या फिर हम ये कहें कि a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 के, और ये बराबर नहीं हुआ c1 बटे c2 के, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कोई भी हल नहीं है ना। अब इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ना। तो प्रश्नावली 3.2 जो है वो पूरी तरीके से इसी पर आधारित है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। मैं यहाँ पे थोड़ी से मतलब थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग वीडियो क्या कहते हैं रोक कर इसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, प्रश्नावली 3.2। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। तो अब प्रश्नावली 3.2 की बात करते हैं ना। तो प्रश्नावली 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब देखो ग्राफीय विधि वाला मैंने क्या 3 क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप लोग ट्राई करना, ये बिल्कुल आ जाएगा, एकदम आसान से क्वेश्चन है ना। तो ये मैं क्या है आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है, हमें ये देखना है कि अच्छा इसका जब अनुपात निकालने के हम, है ना, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का, तो ये आपका प्रतिच्छेद करेंगे समांतर या संपाती। अब मैंने क्या किया कि आपको याद हो जाए, इसलिए मैंने ये कंडीशन यहाँ पे सामने लिख दी कि देखो संपाती कब होगा, जब तीनों आपके बराबर हो जाए। संपाती मतलब कि अनंत रूप से अनेक हल, है ना, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन जो है। अच्छा, अगर ये दोनों आपके बराबर नहीं हुए, है ना, a1 बटे a2 बराबर नहीं हुआ b1 बटे b2 की, तब आपका क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा, मतलब केवल एक हल होगा। अच्छा, तीसरा कंडीशन ये कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर तो हो लेकिन वो c1 बटे c2 के ना हो, तब क्या होगा, तब आपकी समांतर रेखाएं होगी, मतलब कि कोई हल नहीं होगा, है ना। एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जो ये पहला है ना, इसका नाम रख देते इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जैसे करवा रहे वैसे ही आपको करना है।
क्या आप लिखेंगे समीकरण, है ना, 1 तथा 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना। इस समीकरण से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। देखो जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर किसके आ जाएगा, देखो समीकरण 1 किससे करेंगे तो a1 बराबर आपका आ जाएगा 5, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर 5, b1 बराबर आपका आ जाएगा -4 और c1 बराबर किसके आ जाएगा 8 है ना। अच्छा अब आगे देखते हैं a2 बराबर कितना आ जाएगा, a2 बराबर आपका आ जाएगा 7, b2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, b2 बराबर आ जाएगा 6 और c2 बराबर आपका आ जाएगा, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे क्या a1 बटे a2, तो जब a1 बटे a2 निकालो तो देखो ये कितना आ गया आपका 5 बटे 7, है ना, a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7। दूसरा निकाल लेते हैं b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 आपका कितना आ जाएगा, b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू 6, ये आपका आ जाएगा 2 बार कटा और ये आपका 3 बार कटा, मतलब कितना आ गया -2 बटे 3। तो अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 की वैल्यू 5 बटे 7 है और b1 बटे b2 की वैल्यू कितनी है -2 बटे 3। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a1 बटे b2 और b1 बटे b2 आपस में क्या है बराबर नहीं है। तो अब जरा यहाँ पे नजर दौड़ाओ कि जब अगर आपका बराबर ना हो, है ना, जब आपका बराबर ना हो तब क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, मतलब ये क्या होगा केवल एक हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो मतलब हम कहेंगे यहाँ पे, है ना, क्या कहेंगे कि सिंस a1 बटे a2, है ना, डज नॉट इज इक्वल टू किसके है b1 बटे b2 के। अब देखो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 सिर्फ इसी में है ना, जो कि बराबर नहीं है और बाकी किसी में नहीं है। तो यह कहेंगे, है ना, दिस इंप्लाइज प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, है ना, एक ऐसी दोनों रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब एक दूसरे को क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं तो मतलब क्या होगा, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज, है ना, क्या होगा यहाँ पे केवल एक हल होगा, है ना, केवल एक हल होगा, मतलब कि क्या होगा आपका अद्वितीय हल, है ना, क्या होगा यहाँ पे अद्वितीय। ठीक, तो इसी तरीके से बाकी आपके सारे क्वेश्चन में यहाँ पे चेक कर लिया, है ना। बता देते हैं अब अगला क्वेश्चन, ठीक, देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक, नोट कर लीजिएगा, बात करते क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अब जरा देखो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है दूसरे का सेकंड पार्ट। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसका नाम समीकरण 1, इसका नाम समीकरण 2, है ना। फिर से वही कहानी, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को क्रमशः क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना। तो यहाँ पे तुलना कर लेते तो देखो a1 बराबर कितना आएगा, यहाँ x से x की तुलना होगी तो a1 बराबर आपका आ जाएगा 9, a1 बराबर आ गया आपका 9, y से y की तुलना हुई तो b1 बराबर कितना आ गया 3, है ना, b1 बराबर आपका आ गया 3 और c1 बराबर कितना आ गया, c1 बराबर आपका आ गया 12। अच्छा यहाँ पर तुलना करेंगे तो a2 बराबर आपका आ गया 18, b2 बराबर आपका आ गया 6 और c2 बराबर आपका आ गया 24। ठीक, ये बात समझ में आई। अच्छा अब देखो यहाँ पे तो सबकी हमने तुलना कर ली, तो ये आपका कितना हो गया, सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 निकालो तो a1 की वैल्यू 9 और a2 की वैल्यू 18, 9 से काटेंगे, है ना, 9 का नाम 9, 9 दूनी 18, तो मतलब कितना आ गया 1 बटे 2। b1 बटे b2 निकालो तो b1 बटे b2 की वैल्यू आपकी कितना आ गई 3 बटे 6, ये कितना आ जाएगा, है ना, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, मतलब ये भी आपका आ गया 1 बटे 2। c1 बटे c2, तो c1 बटे c2 आपका आ गया, c1 की वैल्यू 12 और c2 की वैल्यू 24, तो कितना आ गया 12 का नाम 12, 12 दूनी 24।
तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A1 बटे A2 आपका 1/2 है ना, B1 बटे B2 भी आपका 1/2 और C1 बटे C2 ये भी आपका 1/2। जब तीनों आपस में बराबर हो जाए तब क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर तीनों आपका बराबर हो गया है ना, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों आपका बराबर हो गया, तब क्या होगा, तब संपाती रेखाएं होंगी, मतलब क्या होंगी, अनेक हल होंगी, है ना। तो आप लिख लेंगे सिंस A1 बटे A2 बराबर हो गया B1 बटे B2 के, बराबर हो गया C1 बटे C2 के, है ना। तो दिस इंप्लाइज क्या है, यहाँ पे लिखेंगे संपाती रेखाएं हैं, है ना, संपाती रेखाएं हैं, अतः अनेक हल होंगे, है ना, अतः अपरिमित रूप से, है ना, अपरिमित रूप से, यहां पे लिख देता हूं अनेक, ठीक है, हल होंगे, है ना। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, बिल्कुल इसी की फोटो कॉपी है ना, एकदम सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अगर आप चाहे तो अपने आप से कर सकते हैं कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 दिया है और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। समीकरण उतारना, इससे तुलना करना, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू लिखना, इनका अनुपात निकालना, A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 ये निकालना, फिर मिला लेना कि हाँ इसमें से क्या आ रहा है ना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उतना भी मुश्किल नहीं है, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात करनी है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो देखो याद करो, इससे पहले मैंने क्या कहते हैं एक चित्र बनवाया था, है ना, उसमें हमने कहा था कि संगत और असंगत आपका क्या होता है ना, संगत आपके दो कंडीशन में होते हैं। कौन कौन से कंडीशन में संगत है, अगर आपका ये चीज है तब संगत होता है और ये चीज है तब संगत होता है। ठीक, और जहां पे आपका कोई भी हल ना हो, मतलब समांतर रेखा है, तब आपका क्या होता है, असंगत होता है। तो मतलब कि आपको करना वही है, ठीक है, क्या करना है कि सबसे पहले तुलना करनी है, ठीक है, और चेक करना है कि संगत है या असंगत है ना, खाली इतना बताना है बस कि अगर ये हो जाए या फिर ये हो जाए तब आपका क्या होगा, संगत होगा। मतलब कि इन दो कंडीशन में, है ना, कि अगर ये दो कंडीशन आपकी बन रही है तब आपका क्या होगा, तब आपका होगा संगत। संगत का मतलब कंसिस्टेंट, है ना। तो बगल में रख के सॉल्व करिएगा, है ना, जो इससे पहले क्या कहते हैं कि हमने वो ब्लॉक डायग्राम आपका बनवाया है, मतलब जो आपका चित्र बनवाए हैं, है ना, उसको रखकर सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ संगत कब होंगे, असंगत कब होंगे। अच्छा, और ये वाली जो कंडीशन है ये किसकी होती थी, ये आपकी होती थी असंगत की। असंगत की मतलब क्या, इनकंसिस्टेंट की। तो तुलना करके सिर्फ इतना ही बताना है, अगर ये और या ये आ जाए तब आपका संगत और ये है आपका तो असंगत, है ना। तो थर्ड भी आपसे हो जाना है। थर्ड का मैं चाहते एक क्वेश्चन बता देता हूँ ना, इसका 5वां क्वेश्चन, 5वां और तीसरा बता देता हूँ, है ना, थर्ड का, क्योंकि ये बटे में है ना, हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो, फिर इसके बाद मूव ऑन कर जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक, चलो, तो यहां पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रख कर दिया, है ना। तो अब जरा देखो यहाँ पे, तो कौन सा है, थर्ड का थर्ड पार्ट, तो थर्ड का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर किसके, 7 के। इसका नाम समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14 के। इसका नाम समीकरण 2। क्या करेंगे, वही कहानी है ना कि इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर लो और इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखो a1 बराबर कितना आ जाएगा, a1 बराबर आपका आ जाएगा 3/2, है ना। a2 बराबर आपका आ जाएगा, सॉरी b1, है ना, a1 बराबर ये, b1 बराबर ये, किसकी वैल्यू है, b1 की। b1 की वैल्यू कितनी, 5/3। c1 की वैल्यू बताओ, है ना, ये प्लस का साथ है, इधर आएगा तो माइनस का साथ, तो मतलब ये c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7। a2 की तुलना कर लो, तो a2 बराबर आपका आ जाएगा 9, b2 बराबर आपका आ जाएगा कितना, -10, और c2 बराबर ये प्लस में इधर आएगी तो माइनस में, मतलब कि -14। सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं क्या, a1 बटे a2। a1 बटे a2 जब निकालोगे, a1 की वैल्यू कितनी है, 3/2 और बटे a2 की वैल्यू कितनी है, 9। तो ये क्या होगा, ये 2 यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 3/2 गुणे 9। काटेंगे इसको, 3 का नाम 3, 3 त्रिक का 9,
और 3 दूनी कितना हो गया 6, मतलब a1 बटे a2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। b1 बटे b2, अब b1 बटे b2 क्या है, b1 की वैल्यू 5/3 और b2 की वैल्यू -10। ठीक, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये 3 यहाँ गुणा में आ जाना है, तो 5/3 गुणे और यहाँ पे ये 10 और ये आपका माइनस चल रहा है, तो 5 गन्ना 5, 5 दूनी 10, ऊपर आपका एक बचा और नीचे 3 दूनी कितना हुआ 6, वो भी किसमें माइनस में। ठीक, चलो C1 बटे C2, ये आपका C1 और ये आपका C2। C1 की वैल्यू कितनी है -7, C2 की वैल्यू -14, माइनस माइनस काट गया, 7 गन्ना 7, 7 दूनी 14। तो देखो यहाँ पे A1 बटे A2 और B1 बटे B2 आपका क्या है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू किसके हो गया, B1 बटे B2 के। आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहीं पे मामला रुक गया। तो अब देखो अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं हो किसके, B1 बटे B2 के, तब आपका क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, केवल एक हल होता है और क्या होता है आपका संगत होता है। तो हमें खाली संगत और संगत बताना है, तो मतलब कि ये चीज है, इसलिए क्या लिखेंगे, ठीक, अगर ये चीज आपकी फॉलो होगी तो क्या लिखेंगे, संगत है, क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, है ना, दिस इंप्लाइज क्या है, संगत है, मतलब क्या है आपका कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट है ना। कंसिस्टेंट का मतलब यह होता है कि आपका हल निकलेगा, है ना, हल निकलेगा। देखो ये हो जाए तो आपका एक हल निकलता है ना, अच्छा ये हो जाए तो आपके बहुत सारे हल निकलते हैं। आई बात समझ में। तो संगत का मतलब क्या होता है, कोई अगर पूछे आपसे, है ना, कि अच्छा भाई बताओ संगत असंगत क्या है, तो आप कहेंगे कि संगत का मतलब ये हुआ कि जिसमें समीकरण को हमने हल किया, रैखिक समीकरण को, और कोई ना कोई हल निकला। असंगत कब होगा, जब हमने समीकरण को हल किया और कोई भी हल ना निकला, तो हमारा क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते चाहे इसका, है ना, नंबर 5, फिर बढ़ जाएंगे आगे। तो नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, तीसरे का 5वां पार्ट। ये यहाँ पे लिखा है 4/3x प्लस 2y बराबर किसके, 8 के। समीकरण नंबर 1, 2x प्लस 3y बराबर किसके, 12 की। समीकरण नंबर 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, इसकी तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुलना करने के बाद, वो आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, तुलना करने पर। तो a1 की वैल्यू 4/3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, तो मतलब कितना आ गया -8, है ना। a2 बराबर कितना आ गया, a2 बराबर आपके आ गया 2, b2 बराबर आपका कितना आ गया, b2 बराबर आपका आ गया 3 और c2 बराबर कितना आ गया, ये इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, माइनस में, माइनस का 12। सॉल्व करते हैं, तो a1 बटे a2 बराबर a1 की वैल्यू 4/3 बटे किसके, 2 के, है ना। ये 3 कहाँ आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, आ जाएगा नीचे, तो 4/3 गुणे 2, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2/3। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 बराबर b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, कितना आ गया 2/3। c1 बटे c2 निकाल लेता हूँ यहाँ पे, c1 बटे c2, c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -12, माइनस से माइनस 4 का पहाड़ा पड़, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या दिख रहा है कि a1 बटे a2 ये भी 2/3 है, b1 बटे b2 ये भी 2/3 और c1 बटे c2 ये भी क्या है 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बटे a2, है ना, यहाँ पे लिख लेंगे, इसका काम खत्म। ठीक, यहाँ पे लिखना है आपको a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2 और बराबर आ रहा है आपका c1 बटे c2। तो देखो तीनों आपके बराबर हो गए, है ना, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ऐसा हो जाए तब आपका क्या होता है, संगत होता है। ठीक, अच्छा तो ये आपका संगत असंगत पूछा गया। अगर मान लो आपसे हल पूछा जाए कि रेखाएं कैसी हैं, तो संपाती रेखाएं होगी या लेख हल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, है ना, देयरफॉर क्या है, संगत है ना, संगत है मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक, तो चलो ये था आपका क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, है ना, इसमें कर लीजिएगा, उतना मुश्किल नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो नंबर 4 में आपका दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। पहली चीज तो ये चेक करनी, मतलब यही चीज
है ना, पहली चीज तो ये चेक करनी है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत है मतलब या तो ये कंडीशन हो या तो ये कंडीशन हो, तब आपका क्या करना है, हल करना है। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रश्नावली 3.1 में किया था, वैसे सेम आपको यहीं पर भी करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है ना, सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाना है। ठीक, अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत होती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में है ना कमेंट कर पूछ सकते हैं ना कि यहाँ पर ये दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसके बाद बचा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, तो 4 तक आपका हो चुका है, इसको आप सॉल्व करिएगा, है ना। उम्मीद है कि जो भी यहाँ पे बताया गया उसके मदद से आप इसको कर ले जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर दूंगा। तो ये प्रश्नावली आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू सो मच।